Welcome to Bankpedia. आज के इस सेशन में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डिसऑनेस्ट डीलिंग पे। डिसऑनेस्ट डीलिंग क्या है? प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन की स्टार्ट करूंगा मैं। जो खरीदो पाओ ऑफर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाता है कि वो डिस्काउंट कैसे निकाले, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट होता है बाय वन गेट वन वाला, एक डिस्काउंट का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको करना क्या है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इस सेशन को देखेंगे कैसे आप क्या करेंगे, पहले पॉज करेंगे वीडियो को, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे, है ना। और इस सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ डिसऑनेस्ट डीलिंग पे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो आ गया। लिखा है अ डीलर ऑफर ऑफ डिस्काउंट ऑफ 20%। कोई डीलर है जो जो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, एंड ऑल्सो गेट 20% प्रॉफिट। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही ऑफर्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन अ सेल ऑफ 16 आर्टिकल्स, यहाँ पे सेल ऑफ मिसिंग है। तो क्या हो रहा है कि पहले तो खुद से 20% डिस्काउंट दे रहा है आपको, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 4 आर्टिकल फ्री भी दे रहा है अगर आप 16 आर्टिकल्स खरीदते हैं। देन फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, है ना। तो करना क्या है, पहले तो हमें डीलर ने खुद से डिस्काउंट दिया हुआ 20%, ये रहा आपका 20% डिस्काउंट, है ना। उसके बाद इसने क्या बोला कि ऑफर 4 आर्टिकल फ्री ऑन 16 आर्टिकल्स, यानी कि इसका ऑफर चल रहा है सर बाई 16 गेट 4, है ना। बाय 16 गेट 4 का ऑफर चल रहा है। तो इसको हम कैसे, इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हो क्या रहा है, आप 16 खरीदो और आपको 4 फ्री मिल रहा है। ठीक है, यानी कि फ्री तो वो 4 दे रहा है ना, लेकिन उसके पास से कितने आर्टिकल जा रहे हैं, 20 आर्टिकल जा रहे हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको। आपने 4 खरीदा, पैसे तो उसके आपने 16 आर्टिकल्स खरीदे, पैसे तो आप उसको 16 आर्टिकल्स के दे रहे हो, लेकिन उसके पास से तो 20 आर्टिकल जा रहे हैं ना। तो जो हमारा परसेंटेज आएगा, जो डिस्काउंट आएगा हमारा, वो आएगा 4 और बाई 20। ये तो डिस्काउंट हो गया। इसका परसेंटेज निकाल, लेकिन हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, 5 20 जा 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। जब भी कभी बाई वन गेट वन आए तो कितना आपको फ्री कितना मिलेगा, 1, और दुकानदार के पास से चीजें कितनी जाएंगी, 1 तो खरीदोगे आप और 1 जो वो फ्री देगा 2, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा 1/2 होगा। और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो आइए देखते हैं, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहले तो उसको 20% प्रॉफिट मिला, है ना। उसके बाद देखिए, उसको पहले 20% प्रॉफिट मिला, और सॉरी डिस्काउंट उसने पहले 20% का दे दिया। उसके बाद जब हमने इस ऑफर का डिस्काउंट परसेंटेज निकाला तो वो भी मेरा निकला 20%। ठीक है, यानी कि पहले 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर डिस्काउंट दिया, यानी कि यहाँ पे जो केस चल रहा है ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ऐसा नहीं कि आप इसको 20% और 20% जोड़ के 40% कर दीजिए, नहीं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट जाएगा। ये कैसे जाएगा, 20 + 20 - 20 × 20 बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा 40 - 0 0 0 0 2 2 जा 4, ये आएगा आपका 36%। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल जो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट आया हमारा, वो आया 36%। मेरे से पूछ क्या रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। CP/MP जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो निकालने के लिए। तो यहां से जब हम करेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितना है, 36%, 100 माइनस 36, ये परसेंटेज में होता है सर, यहाँ पे 36/100 मत करिएगा। और नीचे आया, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 + 20 यानी कि 120। यहाँ पे निकालेंगे, 100 में से 30 गया 70, 70 में से 6 गया 64, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको काटिए, 8 से काटिए, 8 अठाई 64 और 15 8 120। तो जो हमारा CP और MP का जो रेशियो आया है वो आ रहा है 8:15। पहला ऑप्शन हमारा सही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए
कि सीपी और एमपी याद रखना बहुत आसान है। सीपी के ठीक सामने मार्क प्राइस यानी कि डिस्काउंट की बात रखेंगे, मार्क प्राइस के ठीक सामने प्रॉफिट या लॉस की बात रखेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 25% at the time of buying the goods and 37.5% cheating at the time of selling the goods। हमारा अगला क्वेश्चन है, a grocer sell his articles at a profit of 10% but uses 20% less weight than actual weight, then find overall profit और लॉस परसेंट। यानी कि कोई दुकानदार है जो अपने आर्टिकल्स को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, बट यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो 20% जो है कि जो वजन है सामान का उसको कम दे रहा है ना। तो पहले तो प्रॉफिट तो ले ही रहा है, ऊपर से वो 20% सामान और कम बेच रहा है वेट में, तो अब उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो हमें बताना है। देखिए पहला क्या है केस, प्रॉफिट ऑफ 10। पहले इसको कन्वेंशनल वे से देखिए, ठीक है। कन्वेंशनल वे क्या कहता है कि मान लीजिए सर उसने 100,000 रुपए 100 रुपए की है ना, 100 रुपीज में उसने 100 ग्राम आर्टिकल खरीदा होगा, ठीक है, अनाज खरीदा होगा, 100 रुपए में 100 ग्राम अनाज खरीदा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, अभी तो इसने खरीदा है, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि प्रॉफिट ले रहा है 10% का, यानी कि 100 ग्राम का 10% प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपए का 10% प्रॉफिट, ये 110 रुपए हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है, वो 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि वो बेच कितने का रहा है, 80 ग्राम, ठीक है। तो 100 रुपए की जब चीज उसको 100 रुपए में 100 ग्राम पा रहा है, तो 1 ग्राम 1 रुपए में पाएगा, तो 80 ग्राम जो चीज पाएगा वो 80 रुपए में पाएगा, यानी कि उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना गया, 80 गया, है ना। उसका इफेक्टिव कॉस्ट 80 गया, और क्या बोल रहा है, और बेच कितने का रहा है, 110 रुपए का। ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, यानी कि 30 रुपए का बेनिफिट प्रॉफिट किस पे लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। 80 रुपए कॉस्ट प्राइस हुआ इंटू 100, 300/8, काटिए इसको, ठीक है, कितना होगा, 8 3 24, 38 7 56, 4 बचा, 8 5 40, ये आ गया आपका 37.5%, है ना। लेकिन हम इस मेथड, ये तो इसका कन्वेंशनल अप्रोच हो गया, है ना। मैं इसका एक शॉर्टकट लेके आया हूँ, वो शॉर्टकट देखिए क्या है, बहुत बढ़िया शॉर्टकट होगा, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में पूरी कोशिश रखिएगा कि आप उसी शॉर्टकट से डिसऑनेस्ट डीलिंग के क्वेश्चंस को लगाएं। देखिए शॉर्टकट क्या कहता है, जब भी मैं कोई चीज घटाता हूँ बढ़ाता हूँ, प्रॉफिट लेता हूँ, चीटिंग करता है कोई भी कस्टमर, जब भी कुछ भी करता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, या तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा या तो उसमें उसको लॉस होगा। चीटिंग करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं, तो चीटिंग क्यों करेगा। तो जहां पे जो भी इफेक्ट हमारा शो होता है इन सब चीजों को करने से, वो हमारे सेलिंग प्राइस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे जाता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी चीजें मैं करूंगा उसको मैंने इफेक्ट का नाम दे दिया, है ना, और इफेक्ट जो भी आएगा आपका रेशियो वो आएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब वो 10% प्रॉफिट ले रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 110, आपने लिख लिया 110, वहां पे कॉस्ट प्राइस कितना जा रहा है 100 मल्टीप्लाई। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए जो जो चीजें होंगी ना लाइन बाय लाइन वैसे हम रेशियो लिखते जाएंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का उस पर्टिकुलर केस में। पहले केस में प्रॉफिट हुआ सर, तो हमने प्रॉफिट 110/100 लिख लिया, ठीक है। दूसरे में वो कर क्या रहा है, 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि यहां पे वो पैसे कितने ले रहा है 100 के, तो यहां पे 100 लिख दीजिए, पैसे तो ले रहा है 100 के, लेकिन उसका कितना जा रहा है सर 80 जा रहा है, 20% चुरा दो रहा है, तो उसके पास जो जा रहा है वो 80 का जा रहा है, 100 से 100 गया, 110 ये बचा, 110/80, ये सर आपका एसपी, ये आपका सीपी, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का 30 का, यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट, 30/80 आ गया पहले वाला इक्वेशन, 100 0 से 0, 300/8, काटिए इसको, 37.5% आ गया। आई होप ये ठीक समझ में आई होगी आपको,
इफेक्ट लेना है। इफेक्ट क्या होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, ठीक है। और जो जो चीजें क्वेश्चन में जैसे जैसे हो रही हैं वैसे वैसे हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेते चलेंगे। इन द एंड जो रेशियो आएगा वो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस फाइनल कॉस्ट प्राइस का आएगा, और वहां से हम देख लेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ट्रिक अच्छी लगी तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और आइए इसी ट्रिक पे मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 25% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, है ना। तो कर क्या रहा है कि यहाँ पे अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 25% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, यानी कि वो सामान खरीदते समय चीटिंग कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेचते समय जब वो चीटिंग करेगा तो वो कम सामान देगा, है ना। और लेकिन जब वो खरीदेगा तो खरीदते समय जो चीटिंग करेगा उसमें वो ज्यादा सामान लेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि भूल जाइए और गलती से आप यहाँ पे भी 75 का रेशियो ले ले, 75/100 नहीं। देखिए करना क्या है आपको, तो इसके लिए ये दे कितने का रहा है, ये दे कितना रहा है, 100 रुपए देगा। 25% की चीटिंग कर रहा है, यानी कि 100 रुपए दे के 125 रुपए का सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामान खरीदेगा वही तो बेचेगा ना। तो यहाँ पे सामान बेचने की इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 125, यानी कि सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा और वो पे कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे बोलता है कि एंड 37.5% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, यानी कि जब वो गुड्स बेच रहा है, अपने सामान को बेच रहा है। अब देखिए पहले खरीदते समय चीटिंग किया, अब बेचते समय चीटिंग कर रहा है। तो कितने परसेंट की, 37.5% की। तो 37.5% की वैल्यू क्या होगी बताइए। देखिए क्या कैसे निकालेंगे, आपको पता है 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है ना। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 37.5% बन जाएगा, यानी कि 37.5% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/8, 3/8 सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, 37.5% की चीटिंग कर रहा है सेलिंग करते समय, है ना। तो हो क्या रहा है यहां पे कि वो आपसे आपको बोल कितना रहा है, मतलब 37.5% की चीटिंग का मतलब अगर वो 3/8 की चीटिंग कर रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मैं आपको 8 रुपए का सामान दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कहना चाह रहा है वो आपको कि मैं 8 रुपए का सामान दे रहा हूं, लेकिन ये 3 रुपए का सामान वो चुरा ले रहा है, यानी कि 3 रुपए का सामान वो कम बेच रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वो आपसे क्या ले रहा है, 8, ठीक। आपको बोल रहा है कि आप 8 रुपए का सामान मैं आपको बेच रहा हूं, आपने उसको 8 रुपए दे दिए, लेकिन वो आपको सर दे कितने का सामान रहा है, 3 का कम कर रहा है, यानी कि 5 का सामान दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, देन ही प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 15% लॉस। ध्यान दीजिएगा, पहले तो खरीदते समय चोरी कर रहा है, फिर बेचते समय भी चोरी कर रहा है, उसके बाद झूठ भी बोल रहा है। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का दुकानदार है ये। तो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भैया मैं 15% लॉस पे बेच रहा हूं, यानी कि 100 रुपए की चीज को मैं आपको 85 रुपए का बेच रहा हूं। ये इक्वेशन आपको समझ में आई। देखिए सबसे पहले 25% का चोरी किया खरीदते समय, यानी कि 25% ज्यादा खरीदा, यानी कि 125 का सामान खरीदा 100 रुपए देके। उसके बाद बोला कि मैं आपको 8 रुपए का सामान दे रहा हूं, यानी कि 37.5% की जो वैल्यू है 3/8 है। 3/8 का मतलब 8 रुपए वो आपसे ले रहा है, लेकिन कम दे रहा है 37.5%। इसका मतलब वो 3 यूनिट उसमें कम दे रहा है, यानी कि 5 रुपए का सामान उसका जा रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस तो 5 ही हुआ ना, लेकिन वो ले रहा है आपसे 8 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8/5 हो जाएगा। और उसके बाद वो आपसे बोलता है कि मैं 15% लॉस पे आपको बेच रहा हूं, यानी कि उसके हिसाब से उसके लिए एसपी 85 रुपए हो जाएगी और आपके लिए 100 रुपए है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस उसके लिए 100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कट पिट करेंगे कैसे, 25 5 जा 125, 4 जा 100, ठीक है। 4 से 2, 2 से 50, ठीक है, 50 गया। अब क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे 17, ठीक है। यानी कि 17 5 जा 85 और नीचे बचा 50, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, यानी कि 35 रुपए। अब यहां से मैं अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने जाऊं तो प्रॉफिट 35 रुपए का 50 रुपए पे इंटू 100, तो 50 दूना 100, 35 दूना 70, 70% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और
जब भी हम डिसऑनेस्ट डीलिंग का क्वेश्चन पेपर में डील करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में डील करेंगे, तो हमारे दिमाग में SP अपॉन CP रखना है हमें, ये इफेक्ट होगा हमारा। हर कंडीशन में उस दुकानदार के साथ क्या केस है, उसको क्या मतलब उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और वो जो कस्टमर को बेच रहा है उसका सेलिंग कितना पड़ रहा है, उसका रेशियो आप मेंटेन करेंगे और इन जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। कन्वेंशनल वे से इसी क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको इससे ज़्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको बस रेशियो लिखना है, कटपिट करना है और सीधे आंसर निकाल के चले आना है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर आपको नेक्स्ट में किसी और टॉपिक पे ट्रिक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Happy learning.